हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम आप सभी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स यानी रिवीजन का है आपका। ठीक है, जो साइंस का पहले क्रैश कोर्स चलेगा, उसके बाद मैथ का चलेगा, उसके बाद एसएसटी का भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स होगा, सभी चैप्टर को रिवीजन हम करेंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में करेंगे और वो सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जितना भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं सभी चैप्टर को शॉर्ट रिवीजन करेंगे और एक एक करके जो है ना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसी कंटेक्स्ट में हम पहला चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही कम मिनट का वीडियो होगा और इसे आप कंप्लीट देखिए और आपके बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए जो है ना रिवीजन कर सके और क्रैश कोर्स फ्री में कर सके। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने के कारण नए पदार्थ बनते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक परिवर्तन होने के कारण नए पदार्थ बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध से दही का जमना। ठीक है, जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, वो एक हीट जनरेट करता तो चेंज होता है उसमें भी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, दूध से दही जमता है। ठीक है, तो चलिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण को हम रासायनिक समीकरण को जो है ना सूत्र में हम लिखते हैं ना, वो रासायनिक समीकरण है। आप सिंपल सा समझ जाइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ये है, ये एक रासायनिक समीकरण है, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ये भी रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया जो इसका प्रकार है उसका फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन? मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी दो लोगों आपस में जुड़ना। तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे, इस अभिक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, ये दोनों साइड बैलेंस्ड है, दोनों साइड संतुलित अभिक्रिया है। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है इसे हम समझते हैं। इसके अंतर्गत एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, यानी ये इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इस उत्पादों में क्या होता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो PbO NO2 और O2 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो इस तरह से वो क्या होता है? बदल जाता है। तो आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप इसका नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे वाटर को हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को आप हीट करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना संयोजन अभिक्रिया था, ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया को हम पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा एक्सप्लेन करने रहे हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापित कर देता है एक तत्व के, यानी जो कमजोर है उसको, जो ताकतवर है उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ देखिए ये जिंक है। जिंक जो है ना क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी सीरीज में जो है ना अभिक्रिया श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है। ठीक है, तो अब ये कॉपर है, तो ये कॉपर कमजोर है, कॉपर का इससे कम होता है। ठीक है, तो इसको क्या करें, जिंक के साथ ये जिंक सल्फेट बना लिया और प्लस में कॉपर को बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी ताकतवर लोग कमजोर को रिप्लेस कर देता है। और आपको ये याद रखना है, अभिक्रिया श्रृंखला अगर याद रखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा यानी फोर्थ है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और ही अच्छा है, जब दो अभिकारक अपने आयन बदल कर दो नए यौगिक बनाते तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसको जब आप करते तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ये रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ और ये ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या किया है, सोडियम को क्या किया,
NO3 के साथ सोडियम का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। अब एक क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के एक साथ ही अभिक्रिया होती है, आपको याद रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ ही अभिक्रिया में होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से आप अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर और प्लस वाटर बन जाता है, यानी जल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पादित होता है, जिसमें ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा रिलीज होता है, ठीक है, उत्पादन होता है ऊष्मा का। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब कॉम्बिनेशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के रूप में हो गया, प्लस में ये ऊष्मा का बना है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, जिसमें ऊष्मा हीट देना पड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCO3 को जब ऊष्मा के होता है तो इसमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, इसे आपको समझना है जो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की क्षति होती है, यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है, और हाइड्रोजन का माइनस होना यानी हाइड्रोजन का माइनस होना वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता। आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो ऑक्सीकरण और अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है जो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है तथा हाइड्रोजन का योग होता है, यानी अपचयन हाइड्रोजन का माइनस होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है इसमें, आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन का माइनस होता है तथा वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हानि होता है, यानी ऑक्सीजन का माइनस होता है और फिर हाइड्रोजन का प्लस होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्लस, और से ऑक्सीजन भी होता है, और से ऑक्सीजन का प्लस और हाइड्रोजन का माइनस। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन का प्लस, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है इसको। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव, यानी कि ऑक्सीकरण क्या क्या उसके प्रभाव है हमारे डेली लाइफ में, तो इसको आपको याद करना है। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार लगभग बने हैं, तो ये आप 200% आप जो है ना इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। वैसे परसेंटेज होता है 100, लेकिन मैं 200% कह रहा हूँ ताकि आप इसे याद कर लेंगे और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे इसको और याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए, संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण मतलब आप समझते हैं कोरोजन लगना। जब वायु में नमी की उपस्थिति होती है तो धातु पर एक अनचाही परत का आना संक्षारण कहलाता है। यानी कि उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है तो कैसे होता है, Fe2O3 × N, यानी कि यहाँ पे कोई आयरन होगा जिसमें वाटर के संपर्क में आएगा तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तांबे पर हरी परत का बनना, तांबे पर जो हरी परत बन जाती है उसका बनना, ये दर्शाता है कि तांबे की हरी परत पर बनना, यानी CuCO3.CuOH का हॉल 2, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये क्या बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है जब तांबे में जंग लगता है, याद रखिएगा। अब चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है, जैसे Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है। ये सिल्वर सल्फाइड नामक ये जो चीज़ें हैं ये एक जंग है, ये भी एक जंग है, ठीक है, जो जैसे कि संक्षारण के माध्यम से होता है। तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो VBI है उसको आपको याद रखना, वो है आपका विकृत गंधिता, यानी बासी होना। यानी खाना जो है क्या होता है, जब बहुत समय तक हम रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। आप तेल तथा वसा वाले भोजन वायु में अपचयित हो जाता है। क्या होता है, अपचयित होता है, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा, माइनस होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया, ऑक्सीजन का माइनस हाइड्रोजन का प्लस हो जाएगा, तो
उपचायित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इससे भोजन का स्वाद तथा गंध बदल जाता है, यानी कि भोजन खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, तथा भोजन विषाक्त हो जाता है। और विकृत गंधिता से बचाव के क्या क्या उपाय है, तो आप उसको क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ठंडे जगह पे रखेंगे, ऑक्सीजन युक्त में रखेंगे, उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाकर, तथा ऐसे भोजन पैकेट में नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे, और जिससे हम विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ये क्रैश कोर्स का लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।